हेलो एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज मैच वन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ बंगाल। तो बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण लोग, ठीक है, 18th सेंचुरी में, एंड विथ लिस्ट टू देयर ऑक्यूपेशन, और उन लिस्ट टू में उनके ऑक्यूपेशन यानी उनके पद या फिर वो जो भी काम किया करते थे उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। अब हमें इस टेबल को अरेंज करना। तो सबसे पहले देखिए मुर्शिद कुली खान। सो आई थिंक एवरीवन नोज दैट मुर्शिद कुली खान वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड बाई औरंगजेब एज अ दीवान ऑफ बंगाल। लेकिन ग्रेजुअली फिर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट नवाब बना लिया था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अप्रोक्सीमेटली 1717 में ये क्या हो गए थे, स्वतंत्र शासक की तरह या नवाब की तरह रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर हम इनको अटैच कर सकते हैं किसके साथ, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल में, ठीक है। देन राय दुर्लभ। अब भाई ये जो राय दुर्लभ थे ये क्या थे, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब फोर्स, नवाब की सेना के कमांडर इन चीफ तो ये नहीं थे, क्योंकि वो तो मीर जाफर थे। मीर जाफर जो थे वो नवाब की सेना के कमांडर इन चीफ यानी सेनापति थे। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, राय दुर्लभ एंड जगत से, ठीक है। सो राय दुर्लभ की बात करते हैं। वी हैव द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के बहुत बड़े रिचेस्ट बैंकर, एंड द ट्रीजर ऑफ द नवाब। तो ये जो राय दुर्लभ थे ये ट्रीजर थे। ट्रीजर का मतलब है कि जो नवाब का जो खजाना हुआ करता था उसको संभालते थे। एंड जगत सेठ की बात करें तो जगत सेठ बंगाल के एक बहुत बड़े रिच व्यक्ति थे, बोल सकते हैं रिचेस्ट बैंकर ऑफ द बंगाल, बंगाल के एक बड़े बैंकर, ठीक है। बड़ा पैसा इनके पास हुआ करता था। नाउ अब हम इस लिस्ट को अरेंज करते हैं आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं। सो फर्स्ट इज कनेक्टेड विथ ए, वन इज कनेक्टेड विथ सी, वन इज कनेक्टेड विथ सी। यहाँ पर सारे के सारे ही सी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है कनेक्टेड विथ डी। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर या तो सी होगा या डी होगा, ठीक है। देन थर्ड मीर जाफर, मीर जाफर कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, ए के साथ। तो मीर जाफर कनेक्ट हो रहा है के साथ, इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एंड फोर इज कनेक्टेड विथ बी। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।